Namaste and Jai Hind. Let's go straight across to somebody who's busy connecting with people if he is not connecting all of Bharat. Union Minister Nitin Gadkari ji. Nitin ji, नमस्ते. मैं आनंद नरसिम्हन बोल रहा हूँ. प्रवास के दौरान आपने समय निकालकर हमसे बात कर रहे हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you very much. Let me first ask you, sir, how have we done as Bharat with the G20 year of presidency? It all culminated with the leadership summit yesterday. Your first... It's a success story. And it gives us tremendous pride and pleasure to Indians that today the way in which the G20 success story is to be written in the history of the world, I feel that it is to be a great satisfaction. At the same time, great achievement for the leadership of Modi ji and for the Bharat government. Kal sham ko you were there at the Bharat Mandapam. Your impression at the Ratri Bhoj hosted by the President. What was the feedback that you got, sir? जिन लोगों से मिलने का मौका मिला उन लोगों के प्रति भारत ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और इसके प्रति सब लोगों के मन में एक विश्वास दिख रहा था और भारत आगे जाकर विश्व में नेतृत्व दे सकता है. जिस प्रकार से आर्थिक विकास हो रहा है निश्चित रूप से भारत हमारे पूरे दुनिया में एक नई विजन दे सकता है. इस बात का अनुभव उस चर्चा के दरमियान निश्चित रूप से हुआ है. वर्ल्ड बायोफ्यूल अलायंस इसकी घोषणा हुई और सबने हाथ उठाकर इसमें साथ की बात की है. 19 से ज्यादा देश ऑलरेडी आर टुगेदर इन दिस. हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस, सर, एंड हाउ कैन इंडिया शो द वे टू द वर्ल्ड? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्योंकि ब्राजील और इंडिया, ब्राजील ने इसमें शुरुआत की थी और ब्राजील भी G20 देशों में आता है और विशेष रूप से ये जो देश है ये 85% जो बायोफ्यूल तैयार होती है यूज करने वाले देश हैं और आने वाले समय में हमने ये प्रधानमंत्री जी ने ये मिशन के रूप में तय किया है कि हम 2070 के पहले कार्बन न्यूट्रल देश बनेंगे और हमारे यहाँ 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट होता है और जिसके कारण वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है और पोल्यूशन के हिसाब से भी प्रॉब्लम है. हम नए नए रोड बना रहे हैं. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लगातार बढ़ रही है. 12.5 लाख करोड़ साइज हुआ. अब वर्ल्ड में हम तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं और धीरे धीरे हमारा विश्वास है कि हम नंबर 1 पर पहुंचेंगे. पर जैसे ये प्रगति होगी वैसे फॉसिल फ्यूल के कारण पोल्यूशन भी क्रिएट होगा और इसलिए हमने जो निर्णय किया है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर ये हमारे लिए बहुत ही समाधान का विषय है. और मुझे इस बात की खुशी है कि भारत ऐसा देश है जो ऑलरेडी इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, बायो CNG, बायो LNG, इलेक्ट्रिक और ग्रीन हाइड्रोजन पर काम कर रहा है और मुझे विश्वास है कि हमारे यहाँ का रिसर्च और हमारे यहाँ का इनोवेशन ये निश्चित रूप से एक नॉलेज बैंक के रूप में बाकी देशों के लिए भी बहुत उपयोगी होगा. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो रूरल एग्रीकल्चर और ट्राइबल सेक्टर है अब ये अन्नदाता नहीं, हमारा किसान ऊर्जादाता बनेगा, विटामिन दाता बना है और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारा किसान अब बायो एविएशन फ्यूल भी उसके इथेनॉल से तैयार होगा और हमारे जो ग्रामीण और एग्रीकल्चर क्षेत्र है उसमें विकास की नया इतिहास लिखा जाएगा. और प्रदूषण के हिसाब से और गांव गरीब मजदूर किसान के हित में ये निर्णय निश्चित रूप से ऐतिहासिक है और मैं 2004 से लगातार इस विषय के पीछे लगातार लगकर काम करते आया हूँ. मुझे सबसे ज्यादा खुशी हो रही है. ये जो सक्सेस स्टोरी है ये हमारे भारतीयों के लिए बहुत अभिमान की है. करीब करीब 20 साल, मेरा अगला प्रश्न वही था कि करीब करीब 20 साल से आप इस पर लगे हैं. आज विश्व इस पर जुड़ रहा है बट जहां हम 2025 तक E20 पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, अराउंड 11.7% इथेनॉल, वी आर ट्राइंग टू गो टू 20% इथेनॉल. पर ऐसे भी देश हैं जिनको ये चुभेगा तो वो ये होने देंगे? G20 के ही कुछ देश हैं. नहीं, देखिए, ये तो ऐसा है कि सब देशों को अब ग्रीन रिवॉल्यूशन की तरफ जाना होगा क्योंकि हमें पोल्यूशन से दुनिया को बचाना है और कार्बन न्यूट्रल की तरफ जाना है. आपने बात जो कही वो सही है कि E20 का हमारा निर्णय पर अभी तक हम लोग अप्रोक्सीमेटली 12% तक पहुंचे हैं और मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से 20% भी पहुंचेंगे और उससे भी एक रिवोल्यूशनरी निर्णय हमने किया है. वो है फ्लेक्स इंजन और हमारी टोयोटो की इनोवा गाड़ी लॉन्च करने का मौका हमको मिला और ये गाड़ी जो है ये 60% बिजली तैयार कर रही है
और 40% बायो इथेनॉल पर चलेगी, यानी 100% इथेनॉल पर चलेगी। एवरेज के हिसाब से देखेंगे तो 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव है, जी। ऐसा समझकर एवरेज मिलेगा। और ये 100% इथेनॉल की स्टोरी हमारे देश के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। हमारे यहाँ मोलाइसेस से, फिर शुगर केन जूस से इथेनॉल बनता है, उसके बाद कॉर्न, व्हीट, फूड ग्रेन, ब्रोकन राइस इससे बन रहा है। अब इथेनॉल बाम्बू से बन रहा है। अब इथेनॉल परली से, राइस स्ट्रॉ, पॉपुलरली नोन एज परली, तो हमारा पानीपत में जो प्लांट शुरू हुआ है उसमें से परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल, 150 टन बायो बिटुमिन, और अब बायो एविएशन फ्यूल बनेगा। और 2024 तक आने वाले समय में 2% एविएशन फ्यूल में 2% बायो फ्यूल भी आएगी। तो ये एक हवाई जहाज चलेगी, गाड़ियां चलेगी, बसेस चलेगी, ट्रक चलेगी। फिर ग्रीन हाइड्रोजन का हम गंदे पानी से और म्यूनिसिपल ऑर्गेनिक वेस्ट से हाइड्रोजन बनाएंगे। तो एक के पीछे एक जो रिवोल्यूशन हो रहा है, और हिंदुस्तान की आईआईटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, स्टार्टअप जिस प्रकार से इसमें काम कर रही है। अभी हमने लिथियम आयन बैटरी के बारे में अच्छा काम किया, इसके बाद में सोडियम आयन, जिंक आयन, सभी इसमें एल्यूमिनियम आयन में काम किया, एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी में काम किया है। तो मुझे लगता है आने वाले हमारे युग में हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर फॉसिल फ्यूल से धीरे धीरे मुक्त होगा, और ये बहुत बड़ी बात होगी। 16 लाख करोड़ देश का इंपोर्ट बचेगा, ये तो महत्वपूर्ण है, पर देश प्रदूषण से बचेगा और हमारे स्वास्थ्य में सुधार होगा, और बहुत बड़ा कार्बन न्यूट्रल की तरफ हम जो जा रहे हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री का उद्देश्य है, उसमें हमको सक्सेस मिलेगा। कहीं आपको लगता है कि दुनिया में देयर विल बी ओपननेस टू एक्सेप्टिंग दिस, बिकॉज दिस इज आल्सो गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ द इमर्जिंग नेशंस मीट एसडीजी गोल्स? तो देश के अंदर खपन के साथ साथ क्या हम इसको आयात भी कर पाएंगे? देखिए, आत्मनिर्भर भारत बनना ही हमारा अधिकार है। हम कोई किसी राष्ट्र के विरोध में नहीं है, उल्टा हमारे पास की टेक्नोलॉजी लेकर वो भी अपने यहाँ प्रदूषण से मुक्ति पा सकते हैं। तो मुझे लगता है दुनिया इसका समर्थन करेगी और सब लोग इसका स्वागत ही करेंगे। और वर्ल्ड में जो G20 के देशों ने जो इस प्रकार से हमारे आपस में जो एक नया जो मसौदा तैयार हुआ है कोऑपरेशन का, वो देखते हुए मुझे लगता है दुनिया में इसका स्वागत ही होगा, और निश्चित रूप से अभिनंदन भी होगा। और ये मानवता के लिए और मानव समाज के लिए ये बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि प्रदूषण के कितने दुष्परिणाम है हम लोग जानते हैं। दिल्ली जैसे शहर में प्रदूषण के कारण कितनी समस्या हुई आरोग्य की, इसका भी सब लोगों ने अनुभव किया है। Is there a change in perception towards Bharat, Nitin ji, because you've interacted with the world leaders? आप कितने सालों से आप देश विदेश भी जा रहे हैं, G20 के पटल पर आपको लगा कि एक चेंज है एटीट्यूड में भारत की तरफ, नजरिया बदला है? तो इम्पोर्टेंट चीज है, एक नॉलेज टू वेल्थ, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ। ये भारत का मुख्य रूप रहा है, और इसमें जो हम लोग नॉलेज हासिल कर रहे हैं, वर्ल्ड में हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर पूरे दुनिया में बहुत ही डंके की चोट पर सब जगह रिकॉग्नाइज है। हमारे डॉक्टर अमेरिका और यूरोप में 10 में से 4 से 5 डॉक्टर भारतीय है। हमारे इंजीनियर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे के रिसर्च, हमारे यहाँ का स्टार्टअप, और हमारे यहाँ की जो ग्रोथ बढ़ रही है, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और जो टेक्नोलॉजी और साइंस, विज्ञान के क्षेत्र में हम लोग लगातार प्रगति और विकास कर रहे हैं, इन सब बातों का मुझे लगता है कि निश्चित रूप से परिणाम होगा। और हमारी संस्कृति ये कहती है कि विश्व का कल्याण हो, तो हमारे पास जो रिसर्च अच्छा होगा, हमारे पास जो प्रदूषण से मुक्ति मिलाने का जो मार्ग होगा, वो पूरा मार्ग हम लोग पूरे दुनिया को देने का शेयर करेंगे। और वो स्वाभाविक रूप से ये जो रिजोल्यूशन हुआ है, उसमें नॉलेज बैंक के रूप में हम काम करेंगे, और निश्चित रूप में इसका फायदा मानवता को होगा, पूरे विश्व को होगा, और ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन होगा। विश्व पटल पर हम अब अपने आप को भारत कह रहे हैं, आपकी? हाँ, निश्चित कह रहे हैं, क्योंकि भारत ये हमारी संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ नाम है, और हम भारत कह रहे, गौरवान्वित हो रहे, और दुनिया भी हमको भारत करके रिकॉग्नाइज कर रही है, ये भी खुशी की बात है। देश में कुछ लोग सनातन को इरेडिकेट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने G20 में देखा कि हमारी संस्कृति और सनातन प्रथा कूट कूट कर दिखी है। बाहर ही 28 फुट का नटराज अष्टधातु से बना हुआ, क्या इसको? देखिए, पूरे विश्व में हमारी संस्कृति, इतिहास और विरासत से निश्चित प्रमाण में बड़ा आकर्षण है, चाहे वो योग विज्ञान का हो, चाहे आयुर्वेद का हो।
और धर्म का मतलब किसी रिलीजन के साथ नहीं होता, कर्तव्य के साथ होता है। कोई शिक्षक जब कहता है कि मैं शिक्षक धर्म का पालन कर रहा हूँ, कोई पत्रकार बोलता है मैं पत्रकार धर्म का पालन कर रहा हूँ, इसका अर्थ होता है वो उसके कर्तव्यों का पालन कर रहा है। और ये वे ऑफ लाइफ है। हिंदू धर्म और हिंदुत्व की जो पद्धति है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है, इट इज ए वे ऑफ लाइफ। दुर्भाग्यवश जिनको इस बात में कोई जानकारी नहीं है, जो समझ नहीं पाए, वो गलत फहमी के कारण कुछ ऐसी बातें करते हैं। पर मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति विश्व के आकर्षण का केंद्र है और निश्चित रूप से हमारी बातों को हम दुनिया को समझा सकेंगे, ये मेरा विश्वास है। मेरा अंतिम प्रश्न है नितिन जी, मैं जानता हूं आपके पास समय अल्प है। माय फाइनल क्वेश्चन टू यू ऑन दिस कॉन्वर्सेशन इज दीज डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ G20, इसको देश भर में लेकर जाना 60 से ज्यादा शहरों में, इससे क्या फर्क पड़ा है? डू यू थिंक देयर इज अ चेंज इन द वे द वर्ल्ड इज लुकिंग एट भारत और अंडरस्टैंडिंग भारत? माय फाइनल क्वेश्चन सर। देखिए, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है कि साल भर ये G20 के जो प्रोग्राम हुए अलग अलग 60 शहरों में, इसके कारण जनता को भी पहली बार ये पता चला है कि इसके पीछे क्या भाव है। ये पता चला कि भारत की संस्कृति, इतिहास, विरासत और उसके साथ हमारा विज्ञान, हमारा तंत्र विज्ञान और भारतीय समाज एक प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न, सुसंस्कृत और शिक्षित समाज है। तो स्वाभाविक रूप से हमें भी दुनिया का परिचय हुआ और हमारे विचारों का भी परिचय दुनिया को होने का मौका मिला। और मुझे लगता है एक तरफ से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में आज भारत को दुनिया जानती है। तो निश्चित रूप से इन सब बातों का परिणाम भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। विश्व में भारत का स्थान अव्वल होगा और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमें जो सक्सेस स्टोरी मिली है, ये निश्चित रूप से बहुत गौरवान्वित करने वाली है, और ऐसा मुझे लगता है। देश को तो आपने जोड़ दिया सड़कें बनाकर, अब इंडिया को यूरोपियन यूनियन से जोड़ने का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो आपका अगला प्रोजेक्ट तो नहीं है? अभी जिस प्रकार से ये प्रस्ताव तैयार हुआ है, तो कल ही फॉरेन मिनिस्टर ने मुझे बताया, तो निश्चित रूप से जैसा आदेश सरकार करेगी, प्रधानमंत्री करेंगे, हम कोई भी कठिन से कठिन काम होगा वो पूरा करके दिखाएंगे, यही विश्वास के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उस पर कॉन्फर्मेशन की हम उम्मीद करेंगे, वेट करेंगे कि कब आप हमें बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। नमस्कार। हमेशा आपसे बात करके अच्छा लगता है। थैंक यू सर, नमस्ते। थैंक यू।